मैं इस वक्त हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार के घर में हूं, जिनकी कल हत्या कर दी गई। बंदूक बरदार आ गए और गेट पे उन पे गोलियां चलाई और उसकी मौत हुई। इसके घर वाले इस वक्त मातम में हैं। इनके रिश्तेदारों से बात करेंगे आखिर किन हालात में ये हत्या हुई और अभी वो क्या चाहते हैं। मेरे साथ में हैं सारे। आप बताइए कि किन हालात में ये हत्या हुई, अभी आप क्या चाहते हैं। और 7 बेटियां हैं गुलाम मोहम्मद डार की, पुलिस में पिछले 25 साल से काम कर रहे थे और 7 बेटियों का जो साया था बाप का वो छीना गया। और आप बताइए कि क्या हुआ। ये तो बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही नाइंसाफी इस परिवार के साथ हुई है। ये तो अकेले गुलाम मोहम्मद नहीं मरा है, ये तो पूरा परिवार ही मर चुका है, क्योंकि 7 बेटियों का बाप मर गया, ये तो परिवार ही खत्म हुआ है। मेरी नज़र से ये तो सरासर नाइंसाफी इनके साथ हुई है। अब ये हम चाहते हैं कि इनके साथ पूरा इंसाफ हो जाए, पुलिस डिपार्टमेंट से, डीसी साहब से और आला ओहदेदारों से। पे तो पहाड़ टूट पड़ा। बिल्कुल पहाड़। आप सारे इनके रिश्तेदार हैं, आप भी सुबह से यहाँ पे हमने देखा, आप भी ज़ारो कतार रो रहे थे। सर, क्या कहेंगे। क्या कहें सर, इससे अलावा क्या कह सकते हैं। सब लोगों ने आपको इंटरव्यू दिया, ये इनके हमसाये यहाँ हैं, इनसे आप पूछ लीजिए ये कैसा आदमी था। 25 साल से सर्विस कर रहा था पुलिस में, गुलमर्ग में 5 साल इसकी ड्यूटी थी। ये किसी के साथ इसको कुछ तनाव नहीं था। फैमिली का कोई सहारा ही नहीं रहा। हाँ, 7 बेटियां, कोई सहारा नहीं, 7 बेटियां हैं, बीबी है, ये देख लीजिए आप खुद ही। तो हम क्या बोलें, किसने किया, जिसने किया उसको तो अल्लाह के पास जवाब देना है, आज भी देना है, कल भी देना है, लेकिन इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि इसको छांटबीन कीजिए और जो ये है इसको निकालिए, हमें ये निकाल कर दीजिए। और उनकी बेटियां भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे उनकी 7, जिस तरीके से मैंने कहा 7 बेटियां हैं। आप बताइए आप कहाँ पे थी और क्या कुछ देखा आपने और क्या चाहते हैं अब आप। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं बस। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से जिएंगे आप उनके बगैर। अब हर बार तो आपको याद सताएगी, आपका तो वही एक सहारा था, 7 बेटियां थी, आपका कोई भाई नहीं है, तो क्या सहारा था वो आपके लिए, क्योंकि वो वाहिद कमाल थे। हमारे लिए पूरी दुनिया वही थे, क्योंकि हमारे पास उनके सिवा कोई है ही नहीं, न था न अब है। अभी क्या आपके दिमाग में आ रहा है, कभी सोचा नहीं होता आपने कि इस तरीके से उनकी हत्या हो जाएगी, और वो भी आपके सामने, गेट के सामने। उस टाइम आप कहाँ पे थे और उसके बाद किन हालात में आपने उनको देखा। अंदर बैठे थे रूम में, फिर हम अचानक से जब फायर हुआ तो बाहर निकल गए। फिर अचानक से उनको वहाँ पे नीचे देखा, खून देखा बहुत ज्यादा, तो शॉक सा लग गया। फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, फिर हम वही रोड पे रो रहे थे। फिर 20 मिनट बाद हमने भी एक गाड़ी लाई, हम भी हॉस्पिटल चले गए। तो वो एक दिन पहले आए थे क्या, कब आए थे और उस टाइम कहाँ पे गए थे वो। उस टाइम वो सुकर गए थे प्लम्बर को ड्रॉप करने। हमारा यहाँ पे बाथरूम का काम चल रहा था, तो उन्हीं को ड्रॉप करने गए थे सुकर। वहां से आते समय ये सब हो गया। तो इनकी 7 बेटियां हैं गुलाम मोहम्मद डार साहब की, और 7 में से कोई भी अभी शादीशुदा नहीं है। शादी होनी थी एक बेटी की, तो कितने अरमान सजाए होते, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि एकदम से उनका इस तरीके से हत्या की जाएगी, और वो भी घर के सामने। पुलिस में नौकरी करना ही उनका कसूर है। तो ये आप और भी जो यहाँ उनके रिश्तेदार हैं, ये एक शख्स हैं, इनके वो मामा जी थे। आप बताएं किस तरीके से आपको प्यार करते थे, क्योंकि मामा ये समझा जा रहा है कि 2 माँ के बराबर है, तो आपसे मामा छिन गए। जी सर, वो बड़ा मामा था मेरा, वही तो सब कुछ था हमारा। किसी ने गेट पे ही उसको गोली मारी, सब कुछ था वो हमारा, एक दुनिया था वो हमारे लिए। रोज जब भी वो घर आता था, वो हमें फोन कर रहा था कि मुझे घर जाना है, कि मुझे रोकना पटन में। फिर उसको हम अपने साथ ही ले जाते थे घर। पटन से वो हमारे साथ ही आते थे। कल वो छुट्टी पे आया था शायद, फिर उसने प्लम्बर को ड्रॉप किया सुकर में। फिर जब वो वहाँ से वापस आया तो फिर गेट पे किसी ने उसको
गोली मारी। कहते हैं कि कातिल को पेश किया जाए, मुझे मामा का कातिल चाहिए बस, और कुछ नहीं। कभी सोचा था कि इस तरीके से आपके मामा आपसे जुदा हो जाएंगे एक पल में? कभी सोचा था ऐसा कभी नहीं, होगा? कभी नहीं। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, कसम से। पता नहीं था क्या किसी ने क्या किया। तो जो भी उनके रिश्तेदार हैं वो यही चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो, उन्होंने आखिर क्या ख़ता की थी। तो पूरा पहाड़ टूट पड़ा है, ख़ास तौर से जो उनकी 7 बेटियां हैं, अब उनका क्या होगा? उनका तो एक वाहिद सहारा था, एक वाहिद कमाव था, और अगले साल या इसी साल एक बेटी की शादी होनी थी, मंगनी एक बेटी की हुई थी, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर सके और अचानक से जो है उन पे हमला हुआ। कुल 5 गोलियां चलाई गई थी गेट पे, और उसमें से 3 गोलियां बताई जा रही हैं कि उनकी छाती पे लगी, और जब वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो वो रास्ते में दम तोड़ बैठे। तो जब आपने सुना तो उसके फौरन बाद आप यहाँ पे आए? नहीं, हम उसी वक्त आए, तो ऑन द वे जब वो यहाँ से जा रहा था तो उसकी डेथ रास्ते में हुई थी। हम वहीं से आ रहे थे, इनको यहाँ से ले जा रहे थे गाड़ी में। जब हमने गाड़ी रोकी तो इनने बोला इसकी डेथ हो गई। फिर हमने फॉर्मेलिटी के लिए टनमर्ग हॉस्पिटल लिया, उन्होंने वहाँ चेकअप किया, बोला नहीं इसकी डेथ हो गई है। हम तो वहीं रहते हैं हॉस्पिटल के नज़दीक ही टनमर्ग में। तो क्या बातें होती थी जब आपसे मिलते थे, कभी आते थे? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ऐसा तो हमें जिंदगी में नहीं मिलेगा, ऐसा रिश्तेदार हमें नहीं मिलेगा, ऐसा रिश्तेदार मुझे कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। मैं कहाँ भी ढूंढूं लेकिन ऐसा रिश्तेदार मुझे नहीं मिलेगा। इतने अच्छे इंसान थे, इतने नेक इंसान थे, और वो लोगों को नमाज पढ़वाता था मस्जिद में आकर, वो नमाज पढ़वाता था लोगों को, इमामत करता था, ऐसा आदमी था वो। गुलमर्ग में किसी का चाय का कप नहीं पीता था जब 5 साल, नहीं तो पुलिस वाले लेते हैं, उधर से भी 10 रुपया, इधर से भी 10 रुपया, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन इसने आज तक किसी की चाय नहीं पी होगी गुलमर्ग में। मैं गुलमर्ग में काम करता हूँ टूरिस्ट के साथ, अभी मैंने छुट्टी की है। अभी क्या सोच रहे हैं आप, क्योंकि 7 बेटियों का मामला है, अभी हम मुतालबा सोच रहे हैं क्या क्या बस है आपका? ऊपर वाला ही इनकी मदद करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर वाला ही इनकी मदद करेगा और कुछ नहीं। क्या करें, है नहीं सामने, उसके साथ झगड़ा करें, जैसे उसने इसका कत्ल किया वैसे हम भी उसका कत्ल करते, लेकिन कहाँ है? जब मिला ही नहीं, जब गवर्नमेंट को नहीं मिला तो हमें कहाँ मिलेगा? आप बताइए क्या है मुतालबा अब आपका? बस हमें यही मुतालबा है कि इंसाफ, इनके साथ बस। पूरा इंसाफ होना चाहिए। ये बेटियां, ये तो सारी परिवार ही खत्म हो चुका है इनका, अब इनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, बस हमारी गुजारिश यही है। और इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और क्या चाहिए हमारे। ये चाहते हैं कि इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन। जी, तो ये सबसे छोटी 3.5 साल की बच्ची है, ये भी उनकी बेटी है। आप देख सकते हैं इनको खुद मालूम ही नहीं है अब कि इन पे कौन सी कयामत टूट पड़ी है और इनका मुस्तकबिल क्या होगा, और इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस उम्र में, इस कम उम्री में इनका बाप इनसे छिन जाएगा, और इनका बाप इनसे छीना गया। और एक और बेटी वहाँ से है, और उनकी जो है वाइफ भी इस साइड से है, लेकिन इस पूरे ख़ानदान पे एक क़यामत गिरी है, पहाड़ इन पे टूटा है। तो ऐसे में ये यही मुतालबा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये हत्या की है उन्हें फ़ौरन जो है सज़ा दी जाए।